हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक विद्युत अपघटय। तो बच्चों देखते हैं विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा उनके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि वे पदार्थ या तो वे जलीय विलयन में रहे हों या किस में रहे हों, गलित अवस्था में रहे हों, तो उनमें हम क्या कर सकें, विद्युत धारा यानी करंट को प्रवाहित कर सकें। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विद्युत अपघटन। तो बच्चों हम विद्युत अपघटन कहते किसे हैं। देखो बच्चों, विद्युत अपघटय का विद्युत धारा द्वारा अपघटन। जो हमारे पास कोई भी विद्युत अपघटय पदार्थ था उसमें हमने क्या करा, विद्युत धारा से जो अपघटन करा। अपघटन का मतलब क्या है, जो भी उसमें टुटाव हुआ वो सब चीज क्या कहलाएंगी, विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो विद्युत अपघटन की क्रिया एक विशेष प्रकार के पात्र में होती है, यानी कि हम एक कोई किसी प्रकार का कोई पात्र से तात्पर्य आपका किसी भी प्रकार का कोई बीकर, बैटरी, जिसे हम बैटरी का जो ऊपर वाला खोल होता है वो वाला प्रकार लेते हैं, पात्र में होती है, जिनसे वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे विद्युत अपघटन की क्रिया थी वो एक विशेष प्रकार के पात्र में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल। तो बच्चों इसे हम एक बार चित्र के अनुसार समझेंगे। तो बच्चों देखते हैं, ये है एक विद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में आप देख रहे हैं, यह हमने एक कोई बड़ा सा बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड एनोड जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लस, और दूसरा को हमने कहा कैथोड, और बीच में हमने लगा दी कोई बैटरी या सेल। प्लस वाला हिस्सा ये है, माइनस वाला हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो एकदम क्या होगा, जो प्लस वाले चार्ज को छोड़ देगा, यानी कि जैसे ही हम इस पे एकदम करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड पे से प्लस से कुछ चार्ज भागना शुरू कर देगा दूसरी तरफ को, और माइनस से भी भागना शुरू कर देगा। यानी कि जब प्लस वाले से जो चार्ज जा रहा होगा उसे हम एनोड कहते हैं, जो माइनस से चार्ज जा रहा होगा उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, इसे हम समीकरण द्वारा समझते हैं। इसमें हम NaCl का घोल रखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये बैटरी थी जलीय विलयन में हम क्या रखते हैं बच्चों, NaCl रखते हैं। तो NaCl में हम कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, NaCl का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन का मतलब क्या बच्चों, करंट दिया, तो क्या बनेगा, Na+ और Cl-। तो कैथोड पर क्या क्रिया होगी, तो कैथोड क्या काम करेगा, जो Na वाला हिस्सा था 2 इलेक्ट्रॉन दिए हमने इसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कैसा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा तो कैसी क्रिया हुई होगी, अपचयन की क्रिया हुई होगी। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2Na बन जाएगा। और एनोड पे क्या क्रिया चल रही होगी, Cl वाले पे, Cl वाले में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या बनेगा, Cl2, यानी कि क्लोरीन बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो एनोड की तरफ क्लोरीन और कैथोड की तरफ क्या, सोडियम धातु बन रही होगी। ठीक है बच्चों, इस नियम के बाद एक नए वैज्ञानिक थे फैराडे, जिन्होंने विद्युत अपघटन के लिए अपने कुछ नियम दिए। तो देखते हैं बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो बच्चों फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए। प्रथम नियम, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघटय के विलयन में प्रवाहित संपूर्ण आवेश क्यू बराबर किसके, IT के समानुपाती होती है। तो प्रथम नियम क्या कह रहा, विद्युत अपघटन में अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघटय के विलयन में प्रवाहित पूर्ण आवेश क्या है बच्चों, क्यू के समानुपाती होती है। यानी कि जो भी हम पूरी अभिक्रिया ले रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या, M, समानुपाती क्या बच्चों, क्यू, और क्यू किसके बराबर होता है बच्चों, IT के। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेंगे, क्या, Z क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे मुक्त हुए तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो Z यहाँ क्या है, मुक्त हुए तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मात्रक क्या है बच्चों, Z का मात्रक है ग्राम पर कूलाम होता है। ठीक है, तो यहां से फिर दोबारा देखेंगे, M समानुपाती क्या था बच्चों, क्यू। यदि हम समानुपाती चिन्ह क्यू को हमने ऊपर पढ़ा, क्यू किसके बराबर था बच्चों, IT के, तो क्यू के स्थान पर रखा आपने IT, और इस वाले चिन्ह को हटाने के लिए हमने एक नियतांक ले लिया, क्या, Z एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
यह था फैराडे का प्रथम नियम। अब देखते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है फैराडे का? तो द्वितीय नियम, श्रेणी क्रम में जुड़े जब दो विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। श्रेणी क्रम में जुड़े जब विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यानी कि यदि हम श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटय विलयनों की समान प्रबलता में विद्युत धारा प्रवाहित करें, यदि सभी तंत्र किस में जुड़ रहे हो? श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हो, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के कैसी हो बच्चों? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसे हम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों m किसके समानुपाती था? तुल्यांक, यानी कि इक्विवेलेंट वेट के। तो हम क्या करेंगे, इस नियतांक को हटाने के लिए k ले लेंगे। ठीक है, तो e को हम ले आए दूसरी तरफ, तो क्या बचा? m बटे e बराबर k। k क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसे दो विलयनों पे लगाएं, पहले विलयन के लिए क्या कर दें m1 और e1, और दूसरे वाले के लिए क्या कर दिया जाए m2 और e2। समझने का प्रयास करेंगे पहले विलयन के लिए। पहले विलयन के लिए तो पहले विलयन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? m1 e1 बराबर क्या k, एक पार्ट, और दूसरे वाले के लिए हम क्या बनाएंगे बच्चों? दूसरे वाले के लिए m2 e2 बराबर क्या k। दोनों मान कैसे हैं बच्चों? आपस में बराबर है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। जब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? m1 बटे e1 बराबर किसके हो जाएगा? m2 बटे e2 के। यदि इसमें से हम दोनों m को एक तरफ ले आए तो m1 बटे क्या हो जाएगा? m2 और e2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो बना क्या? e2 बटे e1। तो यदि हम इन्हें अपनी भाषा में कहें तो जो m1 है तो पहले विलयन कह दो या पहला पदार्थ कह दो। तो m1 क्या है? पदार्थ A की मात्रा। m2 क्या है? पदार्थ B की मात्रा। e1 क्या है? A का तुल्यांक भार, और e2 क्या है बच्चों? दूसरे का तुल्यांक भार। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत अपघटन के कुछ उपयोग। तो हम 3-4 उपयोग देखते हैं इसका। नंबर 1 उपयोग, विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन का मतलब क्या? विद्युत के जो हमारे तार हैं उन पे हम इसका लेप कर देते हैं। किसके लिए? सुरक्षा के विचार से, सजावट के विचार से। तारों पे ऊपर की तरफ जो लेप कर दिया जाता है, यानी कि तार को केवल मात्रा में नहीं छोड़ा जाता है, उसके ऊपर हम क्या करें? दूसरी धातु का कोई लेप चढ़ा दें। धातुओं के शोधन में। नंबर 3 धातुओं के उत्पादन में। नंबर 4 धातुओं के संरक्षण में, यानी कि धातु को सुरक्षित रखने में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस पे कोई आंकिक प्रश्न। तो बच्चों अब हम आपके लिए एक आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं, देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.2694 ग्राम कॉपर निर्क्षेपित हुआ। कॉपर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कितने एम्पियर धारा दी हुई है? आई का मान उसने दिया हमें कितना? 0.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, उसके बाद विद्युत धारा कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। टी बराबर कितना दिया बच्चों? 30 मिनट। अब की बार तो मिनट को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 60 कितना हो गया? सेकंड हो गया। तो 36 18 1800 सेकंड बना। ठीक है बच्चों, पर कितने? अब आगे कह रहा प्रवाहित करने पर 0.2694। तो मात्रा दे रखी है m की मात्रा कितनी दी हुई है बच्चों? इतने ग्राम। m का मान है 0.2694 ग्राम हुआ। तो कॉपर का तुल्यांक पूछ रहा, तो कॉपर का तुल्यांक बताने के लिए हमारे पास बच्चों तुल्यांक ज्ञात करना है, यानी किसका मान ज्ञात करना? Z का। ठीक है, तो प्रथम नियम से तो बच्चों प्रथम नियम क्या था? m बराबर ZIT से। प्रथम नियम यही तो था, Z बराबर MIT। तो m का मान कितना बच्चों? 0.2694 बराबर हमें Z का मान ज्ञात करना है।
आई का मान कितना है बच्चों 0.5 और यहाँ से हम टी का मान ले लेंगे कितना 1800। तो यदि हमें जेड का मान निकालना हो तो कितना 0.2694 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 बटे कितना 1800। ठीक है बच्चों, अब हम इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे और हल करने के बाद हमारे पास जेड का कुछ मान निकलेगा। उस मान को निकालने के लिए देखते हैं तो कितने अंक बाद है, ऊपर 0.4 और नीचे है 1। तो इस अंक को पूरा करने के लिए हम कितने अंक हो ले लेंगे 3 0। तो एक अंक ये 3 ये, इस पॉइंट से पॉइंट काट लिया तो हमारे पास बचा 2694 बटे 18 पंजे 90 9 1 2 3 और गुना 1000 यो अंक बचा। तो जेड बराबर 2694 9 गुना 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 6। तो 9 से इसे भाग दे देंगे। 9 से जब हम 2694 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18 बचे 8 9 9 निम 81 बचा 8 4 9 निम 81 कितना बचेगा 3 दशमलव लगा के हम ले लेंगे 0। तो 9 तिया 27 तो लगभग 9 तिया 27 ऐसा ही बचता रहेगा बच्चों। तो जेड बराबर कितना हो गया 299.33 गुणा 10 की पावर -6। इस प्रकार ये अंक आगे की तरफ तक चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास किसका मान जेड का। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों ग्राम पर कुलाम, ग्राम पर कुलाम, या फिर -6 से आप इसे भाग देंगे तो फिर एक बड़ा सा अंक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।